गुड मॉर्निंग एवरीवन माय डियर फ्रेंड। आज बसंत पंचमी है। इस समय सुबह के 11 बज चुके हैं। अभी मुझे माँ सरस्वती का पूजा भी करना है और बसंत पंचमी के पर्व पर संगम में निशान में भी पहुँचना ज़रूरी है। थोड़ा विलम्ब हो गया है, फिर भी कोशिश करता हूँ। आप भी मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहें, जिससे आप भी मेरे साथ आज बसंत पंचमी के साथ प्रयागराज के माघ मेले का आनंद ले सकें। यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज है। इसे किसी ज़माने में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था। यहाँ लाखों की संख्या में युवा युवतियाँ नाना प्रकार की शिक्षा हासिल करते हैं। इसी के करीब में आनंद भवन, भरद्वाज पार्क व मुनि भरद्वाज का आश्रम है, जहाँ अब हम पहुँचने वाले हैं। यह चौराहा पहले बालसन चौराहा के नाम से जाना जाता था। अब यह चौराहा मुनि भरद्वाज की विशाल मूर्ति स्थापित हो जाने से भारद्वाज चौराहा के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसी के पास बहुत प्राचीन भरद्वाज आश्रम है। यहाँ लोग आज भी मुनि भरद्वाज का दर्शन करने के लिए ज़रूर आते हैं। यह एक ऐतिहासिक आश्रम है। अब मैं आपको किले के परेड ग्राउंड में ले चलता हूँ, जहाँ आज पूरी तरह से चारों तरफ नाना प्रकार के दुकानों व झूले आज से भरा पड़ा हुआ है। बसंत पंचमी के पर्व होने के कारण आज यहाँ पर अपार भीड़ है, जिसका अंदाज लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। बच्चे झूले झूल रहे हैं तो उनके माता पिता उन्हें झूला झूलते हुए देखकर बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं, और कुछ बच्चे अपने माता पिता को भी झूला झूलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के झूले लगे हैं। दुकानें भी खूब खाने पीने के लिए लगी हैं। कार और मोटरसाइकिलों से फर्राटा भरते परिवार परेड पर झूले व प्रदर्शनियों में आनंद लेने के लिए उमड़ पड़ा है। माघ मेला क्षेत्र में खिली धूप ने एक अलग ही रंगत मेले में पैदा कर दी है। लोगों के मेला क्षेत्र में पहुंचने से दुकानदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। चाट के ठेलों से लेकर भेलपूरी के खुमचे तक ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। परेड मैदान में बांध के पास बने पावर हाउस के ठीक सामने इस बार झूले लगाए गए हैं। खुदकते खरगोश और घोड़े, लुभावने जानवरों के स्वरूप वाले झूले से लेकर गगनचुंबी झूले लगे हैं। पटरी पर दौड़ते ट्रेन वाले झूलों की धड़धड़ और गोल चक्कर वाले झूले बच्चों और मेला दर्शकों का आकर्षण केंद्र बना हुआ है। बच्चे अपने मम्मी पापा से झूला झूलने के लिए जिद कर रहे हैं। माघ मेले के चौथे स्नान पर्व बसंत पंचमी पर शनिवार की सुबह से लाखों श्रद्धालु त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए दूर दूर से चले आ रहे हैं। कुछ लोग स्नान करके लौट रहे हैं तो कुछ लोग स्नान करने के लिए जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी पहले से कर ली है। शहर में ट्रैफिक डाइवर्जन कर दिया गया है। लोगों को अपने वाहन से परेड ग्राउंड तक जाने की अनुमति दी जा रही है। वहीं पर पार्किंग करने के बाद स्नानार्थी स्नान करने के लिए जा सकते हैं। स्नान के दौरान कहीं जाम न लगे, इसके लिए जगह जगह पर पुलिस बल तैनात है। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का प्रकट उत्सव बसंत पंचमी भी है, इसलिए बसंतिक हिलोर में गंगा यमुना व अदिश सरस्वती के मिलन स्थल पावन संगम के जल में डुबकी लगाने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रयागराज पहुँच चुके हैं। चारपहिया वाहनों, बस व ट्रेनों से श्रद्धालुओं के आने जाने का सिलसिला शुक्रवार की रात अर्थात 4 फरवरी से शुरू हो चुका है। यह देखिए बच्चों की ट्रेन है। इधर बच्चों के लिए बड़ा बढ़िया स्विमिंग पूल टाइप के घर बना है, ऊपर से दिखा था। हेलीकॉप्टर में यहाँ बढ़िया। अब हम पहुंच चुके हैं पुणे की मशहूर तंदूरी चाय की दुकान के पास। आइए इनकी चाय पीकर देखते हैं और देखते हैं कि इस तंदूरी चाय की क्या विशेषता है।
दोस्तों आप लोग भी देखिए, इनके बैनर के ऊपर लिखा हुआ है कि कुल्हड़ में चाय पिया करो, इसी बहाने अपने देश की मिट्टी चूमने का अवसर मिलेगा। मेरा भी कहना है कि दोस्तों आप अपने अच्छे स्वास्थ्य रखने के लिए हमेशा कुल्हड़ में ही चाय पिएं, इससे आप हमेशा निरोगी रहेंगे तथा कुल्हड़ की चाय पीने से आपके अंदर देश प्रेम की भावना जागृत होगी। अपने कुल्हड़ बनाने वाले बंधुओं को रोज़गार का बढ़ावा भी मिलेगा। वाकई में इनकी तंदूरी कुल्हड़ की चाय लाजवाब है, इसमें स्वाद के साथ सौंधापन भी है। महंगी ज़रूर है परंतु इनके तंदूरी चाय बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। अगर आप मेले क्षेत्र में घूम रहे हैं तो एक बार इनकी तंदूरी चाय ज़रूर पीकर तभी घर वापस जाइएगा। इनका चाय का कुल्हड़ भी एक नए तरीके का है। यहाँ पर कुछ लोग बैठकर चाट का आनंद ले रहे हैं। यह देखिए आपके सामने कार वाली गाड़ियाँ हैं जिसमें बच्चे बैठकर मेले का आनंद ले रहे हैं। कितनी रफ्तार से ये गाड़ियाँ भाग रही हैं और देखने वाली आश्चर्यजनक बात यह है कि इसको इतना अच्छा बनाया गया है कि इतनी रफ्तार से चलने के बावजूद कहीं आपस में टकरा नहीं रही हैं। आइए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं संगम नोच की तरफ, जहाँ पर बसंतिक पर्व पर दूर दूर से श्रद्धालु आकर संगम में स्नान कर रहे हैं। बसंत पंचमी की पुण्य बेला पर स्नान करने के लिए काफ़ी श्रद्धालु मौनी अमावस्या से मेला क्षेत्र में आकर रुके हैं। बसंत पंचमी पर ग्रह नक्षत्रों का अद्भुत संयोग बना हुआ है। पंचमी तिथि शनिवार की सुबह 6:43 से शुरू हो गई है, जो रविवार को सुबह इसी वक्त पर समाप्त होगी। इस अवधि में संगम में स्नान करना व दान पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। इसी कारण से देश के कोने कोने से आए लाखों श्रद्धालु सुबह से पवित्र जल संगम में डुबकी लगा रहे हैं। धर्म और आस्था के तट त्रिवेणी संगम में कल्पवासी और संत महात्माओं से चहल पहल है। संगम मेला क्षेत्र में बसंतिक पर्व पर माहौल एकदम भक्तिमय है। संगम रेती पर शिविरों में कहीं श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है तो कहीं भंडारे का आयोजन है तो कहीं सुंदर कांड पाठ व भगवान सत्यनारायण का कथा तथा रुद्राभिषेक हो रहा है। कोरोना संक्रमण के भय से बेफिक्र श्रद्धालु त्रिवेणी के आंचल में कुछ पल का पनाह पाने के लिए आतुर हो रहे हैं। कुछ लोग संगम में स्नान करके अपने घर की ओर लौट रहे हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देकर तीर्थ पुरोहितों के मंत्रोच्चार के बीच दान करके संतों के शिविर में प्रसाद ग्रहण कर अति आनंदित हो रहे हैं। राष्ट्र उत्थान, कोरोना संक्रमण के खात्मा, जन कल्याण की संकल्पना साकार करने के लिए साधु महात्मा कहीं कहीं धूनी तपस्या में लीन हैं। धूनी तपस्या अत्यंत कठिन होती है। इसमें साधु लोग अपने शरीर को कंडे की आग व भस्म से शरीर को तपाते हैं। शनिवार की सुबह संगम में स्नान करने के बाद खाक चौक में कल्पवास करने वाले महात्मा यह तपस्या कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस तपस्या को करने वाले महात्मा तन व मन से पवित्र रहते हैं। आज बसंतिक पर्व पर प्रयागराज के शहरवासी भी मेले में नजर आ रहे हैं। सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे लोगों के लिए कंबल व कपड़े दान देकर ज़रूरतमंदों की राहत पहुंचाई जा रही है। कहीं कहीं शिविरों के सामने श्रद्धालुओं को हरी मटर व आलू डालकर खिचड़ी बांटी जा रही है। आज के दिन बहुत श्रद्धालु संगम पर व बड़े हनुमान जी को निशान भी चढ़ा रहे हैं। आइए देखते हैं।